अबेकस। अबेकस की तस्वीर है, इस तरह से दिखती है अबेकस। अबेकस गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन यंत्र है जिसके द्वारा अंकों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। अबेकस का आविष्कार चीन में 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक प्रकार का रजिस्टर है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। एक्टिव सेल। एमएस एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला वह खाना या बॉक्स जिसमें यूजर डेटा को टाइप करता है एक्टिव सेल कहलाता है। एक्टिव डिवाइस। वह उपकरण जिसमें कोई कार्य वैद्युत प्रवाह द्वारा संपादित किया जाता है एक्टिव डिवाइस कहलाता है। एक्टिव विंडो। कंप्यूटर में खुला हुआ वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है एक्टिव विंडो कहलाता है, जो सबसे ऊपर होता है। एड्रेस। कंप्यूटर की मेमोरी में उपस्थित वह स्थान जहां डेटा स्टोर होता है एड्रेस कहलाता है। एल्गोरिदम। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है एल्गोरिदम कहलाता है। अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेट और नंबर्स के समुच्चय को अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। इसमें ए से जेड तक अक्षरों तथा 0 से 9 तक अंकों के समुच्चय होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की नहीं बल्कि लगातार संकेतों को मापकर गणनाएं करते हैं। एनालॉग। भौतिक राशि की वह मात्रा जो लगातार तरंगीय रूप में परिवर्तित होती है, जैसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जैसे कि एसी, दृष्ट धारा डीसी, विद्युतीय तरंगे आदि। एंटीवायरस। एंटीवायरस निर्देशों का समूह अथवा ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को वायरस से होने वाली क्षति से बचाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी विषय कार्य के लिए बनाए गए एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरेल ड्रा, एमएस ऑफिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता को कंप्यूटर की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका उदाहरण है रोबोट आस्की, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ASCII। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक प्रचलित कोड है जिसके द्वारा अक्षरों तथा संख्याओं को 8 टुकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। असेंबलर। कंप्यूटर में प्रयुक्त वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज। एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा जिसमें अक्षरों तथा अंकों को छोटे छोटे कोड में लिखा जाता है असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। ऑथेंटिकेशन। वह पद्धति जिसके द्वारा यूजर की वैधता की पहचान की जाती है ऑथेंटिकेशन कहलाता है, जैसे बायोमेट्रिक द्वारा कैश रुपए निकालते समय यूजर की
ऑथेंटिकेशन की जाती है। ऑक्सिलरी मेमोरी, इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी से अधिक क्षमता वाली तथा उसकी सहायक मेमोरी होती है। बैकबोन, कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाली मुख्य लाइन बैकबोन कहलाती है। बैकअप, कंप्यूटर द्वारा डिस्क पर उपस्थित सारी सूचना की कॉपी बनाने की क्रिया को बैकअप कहते हैं, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर बैकअप में स्टोर डेटा को पुनः रीस्टोर कर उसका उपयोग किया जाता है। बैंडविड्थ, डाटा संचरण में प्रयोग की जाने वाली आवृत्ति की उच्चतम और निम्नतम सीमा का अंतर बैंडविड्थ कहलाता है। इसे बिट्स प्रति सेकंड से मापते हैं। बार कोड, मुख्य रूप से बार कोड विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर पट्टियां होती हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा को व्यक्त करती हैं। बार कोड किसी भी उत्पाद के कोड को प्रदर्शित करता है। बेसिक, बेसिक एक उच्च स्तरीय भाषा है। यह अत्यंत सरल और उपयोगी है। बेसिक प्रायः सभी कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध होती है। बैच प्रोसेसिंग, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किसी प्रोग्राम को बंडल के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है। बाइनरी, यह गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली है। बाइनरी में केवल 0 और 1 अंकों का ही उपयोग होता है। बायोमेट्रिक डिवाइस, वह डिवाइस जो दो व्यक्तियों के भौतिक गुणों जैसे फिंगरप्रिंट, हस्तरेखाएं, आवाज आदि की पहचान कर विभेद करती है, उसे बायोमेट्रिक डिवाइस कहते हैं। बीट, बाइनरी अंक अर्थात 0 या 1 को बीट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। ब्लूटूथ, यह एक ऐसी वायरलेस तकनीक है जिसमें बहुत छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ब्रॉडबैंड, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसकी संचरण की गति 1 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड यानी कि 1 एमबीपीएस या इससे भी अधिक होती है। ब्राउज़र, ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन को देखते हैं तथा इसके द्वारा ही HTML फाइलों को वेब पेजेस के रूप में देखा जाता है।